नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? फूलचंद करमाली। फूलचंद जी, आप कहाँ से हैं? ग्राम नवाडी, पोस्ट टांगटोना, थाना कसमार, जिला बोकारो, राज्य झारखंड से हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 15 अप्रैल 2020। क्या क्या भक्ति साधनाएं करी आपने अभी तक? नाम लेने से पहले सभी देवी देवता का भक्ति करते थे, पूजा पाठ करते थे। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का क्या कारण बना? संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में इस तरह से आए। मेरा भाई जो हमसे छोटा है वो पहले नाम लिया हुआ है गुरु जी के शरण में, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में पहले आया हुआ है। तो वो जब हमको एक ज्ञान गंगा पुस्तक दिया, बोला कि भैया एक बार इस पुस्तक को पढ़ो, ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इसमें भक्ति बताया गया है। तो हम उसको इग्नोर कर देते थे। तो एक दिन वो सत्संग सुन रहा था शाम शाम के समय में, तो हमको अच्छा नहीं लग रहा था। उस बगल में ही हम रहते थे, ज़ोर ज़ोर से साउंड करके सुन रहा था। तो हम उसको मना करने के लिए गए, बोले भाई थोड़ा कम साउंड करके सुनो या तो बंद करो, हमको नहीं अच्छा लगता है। तो भाई बोला कि भैया इतना चिढ़ो मत, थोड़ा सा आके बैठ के देखो, अगर अच्छा नहीं लगे तो आज के बाद हम नहीं चलाएंगे यहाँ सत्संग। तो हम सोचे कि भाई रिक्वेस्ट कर रहा है तो एक बार देख लेते हैं। तो देखने लगे सत्संग, तो बहुत अच्छा लगने लगा धीरे धीरे। तो ज्ञान गंगा पुस्तक हमको दिया, बोला कि एक ज्ञान गंगा पुस्तक बहुत अच्छी है, इसको पढ़ो। हम सोच रहे थे कि परमात्मा भी कोई है या नहीं। पहले हम जो भक्ति करते थे उसमें श्री विष्णु, श्री शंकर भगवान, श्री ब्रह्मा जी को ही परमात्मा बताया जाता था। लेकिन हम दिमाग में कन्फ्यूजन रहता था कि श्री विष्णु, श्री ब्रह्मा, श्री शिव, ये तीनों अलग अलग हैं। फिर कभी बताते हैं कि नहीं तीनों एक ही हैं। फिर विष्णु पुराण जब हम लोग देखते थे तो उसमें बताता था कि नहीं विष्णु भगवान सर्वे सर्वा हैं, परमात्मा बताते हैं उसमें। और जब महादेव जी का देखते थे सीरियल तो उसमें बताता था कि नहीं महादेव जी हैं सृष्टि के रचयिता। हम तो कन्फ्यूजन में थे, तो हम समझ नहीं पाते थे। लेकिन ये चीज़ हमको दिमाग में रहता था कि कोई तो होगा जो सबका सृष्टि किया हुआ है, सबका रचना किया हुआ है। लेकिन हमको ये मार्ग नहीं मिल रहा था। हम शुरू से ही भक्ति में आस्था रखते थे, लेकिन इन्हीं देवी देवता के चक्कर में हम कन्फ्यूजन में रहते थे। तो ज्ञान गंगा जब मिला हमको, सृष्टि रचना पढ़े, तो हमको समझ में आया कि नहीं परमात्मा है, जिनकी भक्ति करने से सभी का कल्याण होता है, रोग दुख करते हैं, वो सभी प्रकार के कष्टों को निवारण करते हैं। तो उसी बीच में तो मेरी दीदी का दिमागी दौरा हो गया, और वो लॉकडाउन के समय में था। हम लोग सभी इधर उधर इलाज करते जा रहे थे, लेकिन कहीं पर इलाज नहीं हो रहा था, कोई इलाज करने के लिए तैयार नहीं था। ओझा वैद्य भी हम लोग कराए थे। लास्ट में हम लोग को मैंने समझ में आया कि परमात्मा तो हैं। मेरा भाई बोल रहा था कि नहीं सो अगर परमात्मा के शरण में जाती तो ये ठीक हो जाती। तो हम लोग फिर विचार किए सभी को कि एक बार चलते हैं, नाम लेते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। संत रामपाल जी महाराज जी के नाम ले लिए ऑनलाइन के थ्रू से। जैसे कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से ऑनलाइन नाम दीक्षा ली, तो संत रामपाल जी महाराज से ऑनलाइन नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी हुए? जी, लाभ यह हुआ कि दीदी धीरे धीरे ठीक हो गई। वो उसका दिमागी हाल खराब था, वो पागल हो चुकी थी और लॉकडाउन में कोई इलाज नहीं कर रहा था। दीदी को हम लोग पहले दिखा रहे थे उस तरह का कि कहीं भूत तो नहीं लगा है, कहीं वो किसी ने या तो डरा दिया है या तो कुछ किया है। तो इस तरह से ओझा वैद्य कर रहे थे, तो ओझा वैद्य से भी नहीं ठीक हो रहा था। तो लॉकडाउन में हम लोग को दिमाग दिया किसी ने कि इलाज कराओ, तो इलाज कराने के लिए गए तो उस टाइम में डॉक्टर भी नहीं इलाज कर रहा था, बोल रहा था कि लॉकडाउन में नहीं इलाज होगा। अगर इलाज भी कहीं होता था तो हम लोग के पास उतना पैसा नहीं था कि उसको बड़ा हॉस्पिटल या तो बड़ा डॉक्टर के पास ले जाके दिखाएं। तो इस तरह से डॉक्टर के भी पास गए, जनरल डॉक्टर के पास, तो नहीं इलाज किया। तो हम लोग सोचे और हम लोग का गरीब आदमी का कोई इलाज नहीं है, केवल परमात्मा ही, भगवान ही हम लोग को साथ दे सकता है। तो इसीलिए हम लोग सोचे कि परमात्मा, हमको तो ज्ञान हो चुका था ज्ञान गंगा पुस्तक से कि परमात्मा आए हैं इस धरती पे वर्तमान में। तो हम लोग गए, बोले कि नहीं तो चलो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाएं। तो शरण में जाने के बाद दीदी धीरे धीरे ठीक होने लगी। हमको और विश्वास होने लगा कि हाँ वास्तव में सही है। पढ़े तो थे
लेकिन हमको वास्तविक दिखने को मिला जब दीदी ठीक हो गई। 1 हफ्ते में ठीक हो गई, बढ़िया से बात करने लगी, सारा चीज़ उसका हरकत सब सुधर गया। उसके बाद उसका लाभ ये हुआ, और मेरा पर्सनली लाभ ये है कि हम पहले बहुत नशा करते थे। इसी उम्र में हम इतना इतना गुटखा खाते थे, शराब भी पीते थे, गांजा भांग दारू सिगरेट जो भी था नशे वाला चीज़, ये संगति के साथ हम लोग करते थे, तो बहुत करते थे। दिन में आदत इस तरह का बन गया था, 10-12 गुटखा जैसे हो गया, कमला पसंद हो गया, शिखर हो गया, उस टाइम में चलता था, पराग हो गया, इस तरह से जहाँ जिस तरह का जाते थे उस तरह जैसा मिलता था उस तरह का गुटखा खाते थे, 10-12 खा जाते थे दिन में। और धीरे धीरे मेरा मुंह जो खुलने नहीं लगा था, इतना छोटा हो गया था, चावल भात भी नहीं खा पाते थे हम, इतना छोटा हो गया था मुंह। और नशा के चलते मेरा पेट में गैस बनते जाता था और गैस से पेट दर्द करता था। जगह जगह में इलाज भी करवाते थे, ठीक नहीं होता था। डॉक्टर बोलता था नशा मत करो, गुटखा मत खाओ, लेकिन संगति में छोड़ नहीं पाते थे हम। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद नशा छूट गया। पेट दर्द हमको रोज करता था, लेकिन नशा नहीं छोड़ पाते थे। जब शरण में आए संत रामपाल जी महाराज जी के, तब नशा छूटा, और नशा छूटने के बाद पेट दर्द मेरा गायब हो गया, पेट दर्द नहीं करने लगा। उसके बाद और मेरा बीमारी था क्या कि डिप्रेशन में धीरे धीरे हम जाने वाले थे। सोचते सोचते हम बेहोश हो जाते थे, गिर जाते थे। तो मालिक के शरण में आने के बाद, जो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद, वो भी पूर्ण रूपेण ठीक हो गया, अब तंदुरुस्त हैं। और तीसरा लाभ और हुआ कि जब मेरा बच्चा 4 साल का था तो उस टाइम जॉन्डिस हो गया उसको, जॉन्डिस हो गया। जॉन्डिस होने के बाद देहाती इलाज कराए थे आयुर्वेदिक, जिसमें 15 दिन चला गया, और 15 दिन जाने के बाद ठीक नहीं हुआ उसका दवाई से। तब ले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि नहीं, कि इसका खून बनना बंद हो गया है, और खून बनना बंद हो गया है, अब नहीं बनेगा, इसको खून चढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके आपका बच्चा रह सकता है, नहीं तो नहीं बचा पाएंगे इसको आप। तो हम लोग गरीब परिवार से हैं, इसके वजह से खून तो रोज़ चढ़ा नहीं पाएंगे, प्रत्येक महीना चढ़ाने का बोल रहा था कि प्रत्येक महीना चढ़ाना पड़ेगा। तो हम लोग सोच रहे थे कि इतना खून कहाँ मिलेगा, कौन देगा, कैसे बचा पाएंगे, बहुत टेंशन में हो गए थे हम लोग। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, बताया था कि इसका खून बनना बंद हो गया है, अब इसका कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज ऊपर वाला ही कर सकता है, बाकी हमसे नहीं होगा। जब तक ये ज़िंदा रहेगा तब तक इसको महीना महीना में खून चढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो ये ज़िंदा नहीं रहेगा। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद हम लोग प्रार्थना लगाए, और प्रार्थना लगाने के बाद वहाँ से आदेश आया कि परमात्मा दया करेंगे। और उसके बाद फिर चेक करवाए, चेक कराने के बाद पॉजिटिव रीजन आया कि इसका खून बनना चालू हो गया है। और आज अभी एक बोतल भी पानी नहीं चढ़ाई, या तो खून नहीं चढ़ाई उसके पास, और अभी बच्चा तंदुरुस्त है, स्वस्थ है। देखिए, ये सिकलिन का बीमारी था बच्चा का, जो पॉजिटिव बताया था, जिसमें खून बनना बंद हो गया था, और खून महीना महीना चढ़ाने को बोला था डॉक्टर, जब तक जिंदा रहेगा। इसका कोई इलाज नहीं है। बच्चा का नाम है उदय कुमार, 4 साल उम्र है इसका। फिर जब संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए, प्रार्थना लगाए मालिक के शरण में, तो प्रार्थना लगाने के बाद इसका रिपोर्ट फिर से चेक करवाए, तो इसका खून बनना चालू हो गया था। पहले इसका इतना ग्राम खून रह गया था, 4.6 ग्राम। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में प्रार्थना लगाए, हे परमात्मा, अगर इस बच्चे का खून बनना बंद हो गया है, नहीं अगर खून बनना चालू होता है तो नहीं बचा पाएंगे परमात्मा, सो आप दया कीजिए। उसके बाद हम रिपोर्ट फिर से करवाए, चेक करवाए, तो 6.7 ग्राम खून हो गया। उसके बाद अभी तक बच्चे को एक बूंद भी खून नहीं चढ़ाए हैं। अभी बच्चा तंदुरुस्त है, ठीक है, स्वस्थ है। जबकि डॉक्टर बताया था कि इनका खून बनना बंद हो चुका है। डॉक्टर ने ये बताया कि ये लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। जबकि संत रामपाल जी महाराज जी के दया से आज वो बच्चा ठीक हो गया और स्वस्थ है। बच्चे की उम्र मात्र 4 साल थी और जॉन्डिस की भी बीमारी थी। आज संत रामपाल जी महाराज जी के कृपा से वो जॉन्डिस भी ठीक हो गया और बच्चा ठीक है।
सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत लाभ मिले। जैसे कि आपने बताया कि डॉक्टर्स ने ये कह दिया था कि इस बीमारी का इलाज नहीं है और आपका बच्चा जितना भी जिएगा उसको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा हर महीने। बच्चे की उम्र मात्र 4 साल थी। संत रामपाल जी महाराज ने आपके बच्चे को जीवन दान दिया और भी बहुत सारे लाभ संत रामपाल जी महाराज देते हैं। ऐसे लाखों बीमारियां संत रामपाल जी महाराज ने ठीक कर दी है। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी बीमारियों से ग्रस्त हैं या किसी न किसी चीज़ से परेशान हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए हम तो प्रार्थना करना चाहते हैं हाथ जोड़ के कि संत रामपाल जी महाराज कोई आम इंसान नहीं है, वो पूर्ण संत हैं। अगर परीक्षण करना हो तो धर्म ग्रंथों को देखिए, धर्म शास्त्रों को देखिए, उसमें भी संत का पहचान बताया गया है। और आप पहचान करके संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आइए ताकि आपका भी दुख दूर हो और आपका भी जीवन सुखीमय हो। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? आजकल सभी सोशल मीडिया, टीवी चैनल में सत्संग आता है, जिसमें सत्संग के पीरियड में पीली पट्टी नीचे चलती है जिसमें नंबर लिखा होता है। उस नंबर में फ़ोन करने पर अपने नज़दीकी जिला नामदान सेंटर का नंबर दिया जाता है। उस नंबर में कॉल करके आप नामदान ले सकते हैं और अपना जीवन कल्याण कर सकते हैं। धन्यवाद सर।